हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 में आपको एक फॉर्मूला है जो मिलेगा और वो फॉर्मूले के बेसिस पे ही आप लोगों की फुल एक्सरसाइज और इवन नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको हेल्प मिलेगी। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए या ए वन क्या है? ये है फर्स्ट टर्म की वैल्यू। ए इज द फर्स्ट टर्म वैल्यू, या पहली टर्म की जो वैल्यू होगी वो ए या ए वन होगी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं एपी में, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स की जगह पे हम लोग बात कर सकते हैं कि टर्म का नंबर कौन सा है। टर्म्स नंबर, जब आप लोग करेंगे क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये क्या चीज है। डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ nth टर्म, nth टर्म की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पर चलते हैं और जो चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में कुछ ब्लैंक्स हैं, जगह खाली है, उन्हें आपने भरना है। और ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए एन nth टर्म एपी की है। चलिए, तो जैसे कि आपको बताया कि फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। इसी फॉर्मूले के साथ हम लोग इस टेबल को फुलफिल करेंगे। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो कि यहाँ पर 7 है। एन हमारे पास 8 दी हुई है, यानी टर्म 8 है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3 है और ए एन की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। 7 में से 1 गया 7, सॉरी 8 में से 1 गया 7, 8 टू 3, तो 7 प्लस 21 इज इक्वल टू ए एन। तो फिर ए एन की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आ गई? 28 आ गई। तो यानी कि nth टर्म की वैल्यू जो यहाँ पर 8th टर्म है उसकी वैल्यू 28 आएगी इस एपी सीक्वेंस में। नेक्स्ट वन देखिए, इसको इरेज करते हैं अपन। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए की वैल्यू है -18, फर्स्ट टर्म की वैल्यू। एन हमारे पास 10 है, 10 माइनस वन, डिफरेंस हमें नहीं पता तो डी। और ए एन की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे। -18 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू डी 9d इज इक्वल टू 0। 18 को जब आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इट विल बी प्लस का 18, और अगर मुझे डी कैलकुलेट करना है तो 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो 18 अपॉन 9 दैट इज 2। तो जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो यहाँ पर 2 होगी इस एपी की 10th टर्म में, क्योंकि एन हमारे पास 10 दिया हुआ है। ओके, थर्ड वन देखिए। थर्ड वन में भी हम लोगों को सेम फॉर्मूला ही यूज करना है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं पता। एन हमारे पास 18 है, 18 माइनस वन, डिफरेंस कॉमन माइनस का 3 है, और ए एन की जो वैल्यू है वो माइनस का 5 है। 18 माइनस वन 17, माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 5। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आएगा विद नेगेटिव साइन, माइनस का 5। 51 को जब आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 51,
और वैल्यू जो है वो 46 हमारे पास आएगी। तो यानी कि 18th टर्म की वैल्यू इस एपी में, सॉरी नॉट 18th टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो है वो 46 है, 18th टर्म की वैल्यू -5 है जो हमें गिवन की हुई है। तो ये थर्ड पार्ट भी हम लोगों का सोल्व हुआ। फोर्थ पार्ट में हमें नंबर ऑफ टर्म्स या एन की वैल्यू, एन की मतलब वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया। ए की वैल्यू है माइनस का 18.9, एन हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस इज 2.5 और ए एन की वैल्यू है 3.6। माइनस का 18.9, 2.5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5n, -1 इंटू 2.5, 2.5 इज इक्वल टू 3.6। 18.9 नेगेटिव का है और 2.5 भी नेगेटिव का है, तो ये ऐड हो जाएंगे, साइन नेगेटिव का रहेगा एंड इट विल बी 21.4 प्लस 2.5n इज इक्वल टू 3.6। 21.4 जब आप उधर लेके जाएंगे तो इट विल बिकम प्लस का 21.4, ऐड करेंगे तो ये 25 बन जाएगा, इधर n आएगा, n कैलकुलेट करना है तो 2.5 जो है वो डिवाइड में, पॉइंट आप हटाओगे तो ऊपर 0 और ये आपका बन जाएगा 10। तो यानी कि टोटल 10 टर्म्स हैं इस एपी में और 10th टर्म की वैल्यू 3.6 है। फर्स्ट टर्म माइनस का 18.9 थी और 2.5 का डिफरेंस जो था वो गिवन था। ओके, सो लास्ट पार्ट करते हैं अब हम लोग। ए एन हमें फाइंड करना है और हम लोगों को ए यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3.5 दी हुई है। ये हम लोग फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट, n की वैल्यू 105, d जो है वो हमें 0 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस, सो 3.5 प्लस 104 -1 कर दिया हमने इंटू 0, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, तो सोल्व करके 3.5 ही आ जाएगा। तो यानी कि इस एपी की जो 105 टर्म की वैल्यू है वो 3.5 ही होगी, फर्स्ट टर्म के इक्वल। और अगर डी 0 है तो कोई भी टर्म आप उठा लें, हर किसी की वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमने चॉइस यहाँ पे देखनी है कि कौन सा जो है वो सही आंसर आएगा हमारे पास। सॉल्यूशन मतलब करके हमने देखना है, जस्टिफाई मतलब सॉल्यूशन करके दिखाना है। चलिए, पहली बात है कि एपी दिया हुआ है 10,7,4 सो ऑन, तो ये हमें टर्म्स दी हुई है। ए जो है वो 10 है, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे हम लोग a2 माइनस a1 करके। a2 की वैल्यू 7 है और फर्स्ट टर्म 10 है, तो 7 में से 10 गए 3 विद नेगेटिव साइन। n 30th टर्म यानी कि n की वैल्यू 30 है, जब भी नंबर के साथ th लगा हुआ है तो मतलब वो n की वैल्यू है, और 30th टर्म की वैल्यू पता करनी है तो मतलब मुझे a30 की वैल्यू पता करनी है। an का जो फॉर्मूला है, दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे a30 पता करना है, तो a की जगह पे अपन लिख देंगे 10 फर्स्ट टर्म की वैल्यू, n की जगह 30 रख देंगे और कॉमन डिफरेंस पे हम लोग -3 रख देंगे। 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 मल्टीप्लाई बाय -3।
29 को 3 से करेंगे तो 87 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 77 विल बी दी आंसर। तो ऑप्शन जो है वो सी यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या है, 11th टर्म ऑफ द एपी। ओके, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है माइनस का 3, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग सेकंड पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू माइनस का 1/2, देन नेगेटिव, a1 की वैल्यू माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस 3, एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 6, तो 5/2, तो 5/2 जो है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। n की वैल्यू जो है वो 11 है। अब हमें an का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a11 a, व्हाट इज a, माइनस का 3, n की जगह पर 11 और कॉमन डिफरेंस इज 5/2, -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 और 10 की मल्टीप्लाई 5/2 से, इसको सोल्व कर लेंगे तो -3 प्लस 5 इंटू 5 25, तो 25 में से 3 गया 22, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ए एन का अगर फॉर्मूला क्लियर है और उसके पैरामीटर्स क्लियर है तो आप बड़े इजीली इनको कर सकते हो। ओके, इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपी, एपी दी हुई है, मिसिंग टर्म्स जो है उनको पता करें। बॉक्सेस कुछ खाली पड़े हैं तो इन बॉक्सेस में क्या वैल्यूज आएंगी वो हमें पता करनी है। चलिए, तो थर्ड का फर्स्ट हम लोग करते हैं, 2 बॉक्स 26, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 2, सेकंड टर्म की वैल्यू बॉक्स है खाली नहीं पता, और थर्ड टर्म की वैल्यू है 26। थोड़ा यहाँ पे चलते हैं। आपको पता है कि ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको समझने के लिए कि एक्चुअली में ये शॉर्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि जो वैल्यू n की होगी, d का कोफिशिएंट n माइनस 1 है, मतलब d का जो आगे लगा होगा नंबर वो n से एक कम होगा। सपोज करें मैं n की वैल्यू 10 ले रहा हूं, n की वैल्यू मैंने 10 ले ली, a प्लस, तो इधर क्या आएगा 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, n की जगह मेरे पास 10 आ गया, तो वी विल गेट 10 माइनस 1 9d। तो आप क्या देख रहे हो कि जितना नंबर a के पैर में है उससे एक नंबर कम d का कोफिशिएंट बनता है। इसी तरीके से हम लोगों ने समझना है कि अगर मान लो a3 की बात करें तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, एक वैल्यू कम। अगर मुझे मान लो a6 निकालनी है तो a प्लस 5d, यानी कि एक वैल्यू कम हमें फाइंड आउट करनी होती है। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे थे, फर्स्ट टर्म 2 है, थर्ड टर्म 26 है, सेकंड टर्म हमें निकालनी है। अगर हम लोग बात करें a3 को, आप क्या लिख सकते हैं, a3 को हम लोग जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे a प्लस 2d लिख सकते हैं। जो पैरों में नंबर है a के उससे एक हम लोग कम लिख सकते हैं, तो 3 माइनस 1 2 होता है, तो 2d आ गया। a3 की वैल्यू 26 है, a की वैल्यू 2 है
और कैन वी कैलकुलेट डी फ्रॉम हियर? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। 26 में से 2 गया 24 अपॉन 2, ये जो है 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो d की वैल्यू 12 आ गई है पॉजिटिव की, तो d 12 आ गया। अगर d 12 है, वी कैन इजीली फाइंड नाउ द वैल्यू ऑफ a2। a2 हम लोग बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। क्या तरीका है, 5.1 में भी किया है। फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो। a1 आपके पास 2 है और जो d है वो 12 है, तो ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा, और इस तरीके से आप लोगों का थर्ड का फर्स्ट पार्ट डन हो गया। तो यानी कि 14 जो है वो ए सेकेंड टर्म की वैल्यू होती है, हो गई है इस वाली सीक्वेंस में। ओके, अब सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, पहले खाली बॉक्स है, फिर 13, अगेन खाली बॉक्स, देन 3। नाउ जो फर्स्ट टर्म है दैट इज a1, वो हमें नहीं पता, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। सेकंड टर्म मेरे पास 13 है, थर्ड टर्म मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, और फोर्थ टर्म मेरे पास 3 है। तो मतलब मेरे पास ये टर्म्स कुछ गिवन है, कुछ मिसिंग है, और मुझे मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का तो देखिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, an के फॉर्मूले से a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, क्योंकि n-1 होता है तो एक वैल्यू कम हो जाएगी। a3 तो मुझे नहीं पता, a3 a जो है फर्स्ट टर्म वो भी नहीं मुझे तो पता, और d भी नहीं पता, तो यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें a2 के बारे में पता है, तो हम लोग a2 का यूज करेंगे। a2 is equal to a plus d। यस, a2 की वैल्यू 13 है और a और d दोनों अननोन है, तो इसलिए इनको अपन ऐड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें a4 की वैल्यू पता है। हाउ टू फाइंड a4? a4 क्या होता है, a4 होता है a plus 3d। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a4? 3। ए और डी हमें नहीं पता, तो हम लोग उनके साथ कोई चेंज नहीं करेंगे। अब 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। तो a plus 3d is equal to 4 and a plus d is equal to 13। साइन चेंज, 3d में से 1d माइनस करेंगे तो 2d आएगा, 4 में से 13 माइनस करेंगे माइनस का 9 आएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9/2। ओके, अगर मुझे d पता चल गया है तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओ सॉरी सॉरी, ए यहाँ पे 3 थी वैल्यू, a4 की वैल्यू 3 थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा नहीं, बहुत गलत हो गया। तो यहाँ पर 4 नहीं सॉरी 3 आएगा, तो दिस इज माइनस का 10, तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 5, तो d आ गया है माइनस का 5। नाउ पुट d इज इक्वल टू -5 इन, सपोज करें सेकेंड इक्वेशन में, दिस इज सेकेंड वन। 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d, d की वैल्यू माइनस का 5 है, 5 इंटू 3 15 विद नेगेटिव साइन, 15 उधर जाके
प्लस का हो जाएगा, तो इट विल बी 25। तो यानी कि इस एपी की फर्स्ट टर्म 20 है, 18 सॉरी 18 18 है। और उसके बाद तो लिख लेते हैं 18। A3 कैलकुलेट करनी है, तो A3 कैलकुलेट करने के लिए A+2D है हमारे पास, तो A की वैल्यू आपके पास 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई D। D की वैल्यू हमारे पास आई है -5। 18 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 5 10, इट इज इक्वल टू 8। तो इसीलिए यहाँ पे आप 8 पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेकंड फिलिप्स भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हमारे पास है, तो हमारे पास 3 बॉक्सेस और हैं, तो इसी तरीके से आप लोग करेंगे। एलिमिनेशन मेथड लगेगा और रिलेशन बनेंगे, और आप लोग जो है वो अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करके दिखा सकते हो। बेसिकली A1 A2 A3 A4 जो भी टर्म है जहां तक भी है वहां पे जनरल फॉर्मूला यूज करते चले, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका सॉल्व होता रहेगा। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। Which term of the AP is 78? AP की कौन सी टर्म 78 होगी? ओके, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। nth टर्म की वैल्यू 78 दिया हुआ है, तो विच टर्म मतलब n की वैल्यू पता करनी है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ये फॉर्मूला अब आपको पता चल चुका है, बड़ा आसान फॉर्मूला। a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू 5 है और a n की वैल्यू 78 है। 5 इंटू n 5n, 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 78। 5n 3 में से 5 गया 2 विद नेगेटिव साइन, 2 को शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम प्लस का 2 80। तो n की वैल्यू आ गई 80/5 दैट इज 16। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का डन हुआ। मतलब अगर आप अपनी बुक के मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि 16th टर्म तक पहुंचोगे इस एपी के, तो फिर आपको जो आंसर है वो 78 मिलेगा। 555 ईच कंसेक्टिव टर्म में ऐड होते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। काइंडली इसकी रिवीजन प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहें, जो जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।